और अब चलिए छतरपुर से खबर है, उसका रुख करते हैं। बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा हुआ है। टीन शेड गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और बारिश से बचने के लिए टीन शेड में बैठे थे लोग। बागेश्वर धाम में यूपी से भक्त पहुंचे थे और यहाँ पर देखिए हादसे का शिकार हुए हैं। एक श्रद्धालु की दुखद मौत हुई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में बड़े हादसे की तस्वीरें यहाँ पर देखिए। जिन घायलों का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीन शेड गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बारिश से बचने के लिए टीन शेड में बैठे थे ये लोग और अचानक से ही हादसे का शिकार हो गए हैं। टीन शेड गिरने से, जिस टीन शेड में बैठे थे बारिश से बचने के लिए, वही टीन शेड गिर गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बागेश्वर धाम में यूपी से ये भक्त पहुंचे थे। फिलहाल सभी को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार जारी है। कौन सा गांव है? मनकापुर, जिला गोंडा। अच्छा, कब आए थे धाम पर बागेश्वर? हम लोग तो कल रात में 10 बजे पहुँचे हैं। रात भर सोए खाए भंडारा। उसके बाद में सुबह 7:30 बजे की घटना हुई। क्या हुआ? पानी बरस रहा था, टीन छाजन जो छाया था वो गिर गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे ससुर जी की तो देहांत हो गई और 2-4 लोग कोई अपरिचित, मतलब हम नहीं जानते उनको। ये कहाँ पर थे उस समय पे? जो जहाँ दरबार लगाते हैं गुरु जी, वहीं पे। टीन शेड गिरा। क्या नाम था आपके ससुर साहब का? कितने साल के थे? मेरे ससुर का श्यामलाल कौशल। अच्छा, कहाँ थे? उनका घर तो चौरी सिकंदरपुर पड़ता है, बस्ती जिला। अच्छा, फिर कैसे क्या आए हॉस्पिटल? अब वहाँ से वही जो गुरु जी की गाड़ी नहीं है, उसी से वहाँ। लगभग कई लोग घायल भी हुए हैं। हाँ, 2-3 लोग और चोट लगे हैं, कई लोग। अच्छा, अब क्या पोस्टमार्टम किया जा रहा है? पोस्टमार्टम तो हो गया। लगभग कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे किसी चीज़ से। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है। हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने। अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। बागेश्वर धाम से आया है घायल और मृत अवस्था में लाया गया था, जिसका आज पोस्टमार्टम किया गया। श्यामलाल कौशल में जो लिखा गया है पुलिस के द्वारा, उसमें लिखा गया कि टीन शेड जो थी वो गिरने के कारण, उसमें दबने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। हमारा नाम है घनश्याम लोधा। आपके साथ कितने लोग थे? हमें उस पंडाल में थे कम से कम 50 लोग के लगभग थे उसमें। क्या हो गया, कैसे क्या हुआ? ये पानी गिर रहा था तो टेंट में जो पानी भरा है ना, तो वजन की वजह से पाइप टूट गए, पाइप गिर गई नीचे सबके ऊपर। कितने लोग घायल हुए आपको? घायल सर हमें पता नहीं है, हमारे साथ में 2 थे, एक में था और एक और था जो तो खत्म हो गए। अच्छा, क्या नाम था उसका? उसका अपन पता नहीं कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, लेकिन वो खत्म हो गए। कितने लोग खत्म हो गए? हम थे एक एम्बुलेंस में आए थे, मतलब दोनों ही आए थे, और बाद में आएंगे जब हमें पता भी नहीं होता था कितने की लगी, कितने की लगी, ये हमें पता नहीं है। अरविंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोग घायल हुए हैं और घायलों की क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल का जो जिस तरीके से डोम बनते हैं वो डोम बना हुआ था, और यहाँ पे जो डोम खासतौर से जो बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठते हैं, उनके बैठने की जगह पे बना हुआ था। और पिछले साल से लगभग जो पानी जमा हुआ था उसी में जमा हो रहा था। और जब हम कल उनका इंटरव्यू करने के लिए गए थे तो ये बात भी सामने आई थी कि कहीं ये बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी उसके नीचे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने, हम 2-3-4 पत्रकार थे, कुछ भोपाल के थे, कुछ दिल्ली से, ये चर्चा भी की थी कि ये डोम जो इसमें लगभग 200-400 लीटर से ज्यादा पानी भरा हुआ है, और अगर ये गिर जाएगा तो इससे बहुत बड़ा हादसा होगा। तो जो वहाँ पे जो काम करतादार हैं उनसे भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा हम कल इसको कर लेंगे। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि सुबह से ही ये हादसा हो जाएगा, क्योंकि रात भर जब पानी भरा तो उसमें और ज्यादा पानी भर गया, डोम था, और वो कोई इस प्रकार का वो दिक्कत नहीं थी। एकाएक गिरा और उसके आसपास जो लोग खड़े थे, हालांकि
कि बहुत बड़ा मंच बना हुआ था, उसके आसपास जो पानी से बचने के लिए लोग खड़े थे, अगर वो उसके नीचे होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन उसके बचाव के लिए जो मंच था, मंच के करीबन चारों लोग बैठे खड़े हुए थे पानी के बचाव के लिए। इस वजह से ये हादसा हुआ है। इसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है, जो अभी जिला चिकित्सालय में उनका पोस्टमार्टम हो गया है और उनको उनके गांव भेजा जा रहा है। जी, घायलों में कौन कौन शामिल है और जब ये हादसा हुआ था तो डोम में कितने लोग मौजूद थे? एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूं कि डोम के नीचे नहीं बैठे हुए थे। डोम के नीचे एक्चुअली बाबा जी बैठते हैं, बागेश्वर धाम बैठते हैं, तो वो एक छोटा सा डोम बना हुआ था, बड़ा नहीं था, लगभग 20 बाई 20 का डोम था जो ये बता रहा हूं मैं। इसके नीचे करीबन चारों तरफ जैसे डोम बना हुआ, पानी बचने के लिए, उसमें बैठने के लिए बागेश्वर धाम एक पीठा दी, उनकी कुर्सी लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था। उसके चारों 3 तरफ से लोग खड़े हुए थे पानी से बचने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तिवारी विस्तार से जानकारी देने के लिए।